हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। अब आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से अपने प्यारे से चैनल जेई नीट ज्ञान में। जितने भी बच्चों ने जेई का एग्ज़ाम दिया है अभी, उन सबको पता चल चुका होगा कि एनटीए ने अपनी ऑफिशियल आंसर की अपलोड कर दी है और आप सबने भी उसको चेक करना स्टार्ट कर दिया होगा। इस आंसर की के बेसिस पे बच्चों अभी आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये आंसर की अभी चैलेंज होनी बाकी है। मतलब अगर इसमें कहीं पर भी कोई अपडेट होगा तो वो भी आपको जल्दी अपलोड करके बताई जाएगी। तो वो रिव्यू करने के लिए ये आंसर की डाली गई है, राइट बच्चों। अब इस आंसर की के बेसिस पे लेकिन हम ये मान सकते हैं कि व्हाट विल बी अवर टेंटेटिव स्कोर। तो आइए बात करते हैं। हम जेई मेन 2026 का एनालिसिस करेंगे, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे बच्चों, जेई एडवांस में क्या कट ऑफ रहेगी लगभग, एंड एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज, इनमें क्या कट ऑफ रहेगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी क्या कट ऑफ रहेगी, इनके बारे में बात करेंगे बच्चों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और उनसे आपको हेल्प मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है। जिसने भी एनटीए की आंसर की को चेक किया है, एनटीए आंसर की जो रिलीज हो चुकी है उसको चेक करिए और अपना स्कोर पता करिए एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स अलॉन्ग विद द शिफ्ट। शिफ्ट भी मेंशन करिएगा, डे एंड शिफ्ट मेंशन करिएगा, उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपकी क्या टेंटेटिव परसेंटाइल आएगी एंड व्हाट आर दी कॉलेजेस यू आर एलिजिबल फॉर, राइट बच्चों। अभी आपने थोड़ा सा न्यूज़ में देखा भी होगा कि एनटीए ने जो इनिशियली जो आंसर की अपलोड करी थी उसमें 5 जनवरी के एक अटेम्प्ट में उन्होंने केमिस्ट्री के आंसर की गलत अपलोड कर दी थी। 19 क्वेश्चंस गलत थे बच्चों, वहाँ पे उनके आंसर्स गलत थे। सब टेक्निकल इश्यूज की वजह से ऐसा हुआ था। बाद में जब इसको रिपोर्ट किया गया यहाँ से, स्टूडेंट्स ने और फैकल्टीज़ ने, इन सब ने इनको रिपोर्ट किया कि भाई ऐसा हो नहीं सकता कि इतने सारे क्वेश्चन गलत निकले, तो आप एक बार आंसर की को रिव्यू करिए। तो इन्होंने तुरंत फिर उसके बाद में थोड़े टाइम बाद अपडेटेड आंसर की अपलोड करी है। अब आप जो एनटीए की वेबसाइट पे जाके आंसर की चेक करेंगे वो अपडेटेड आंसर की है और आप उससे अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। उस स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा टू नो अबाउट द योर एलिजिबिलिटी फॉर NITs and ट्रिपल IITs, राइट, अलॉन्ग विद योर कैटेगरी, राइट बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एनालिसिस बच्चों। अगर मैं बात करूं जेई मेन डिकोडिंग को स्टार्ट करते हैं 2026 के लिए। आपके जो भी रो मार्क्स हैं वो आप अब आंसर की से चेक कर सकते हैं और देखेंगे कि एनटीए इसको कैसे नॉर्मलाइज करता है, क्या इसकी कट ऑफ प्रेडिक्शन होनी चाहिए, राइट, तो उनके बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि अप्रैल के जेई मेन सेशन में कौन सी शिफ्ट इजी रही थी और कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट रही थी, वो सबको अब लगभग पता चल चुका होगा। इतने वीडियोस आप यूट्यूब में देख भी चुके होंगे। तो 6 अप्रैल शिफ्ट 1 was considered to be the most difficult shift and shift 2 of April month considered to be the most easy shift। तो हमने मॉडरेट डिफिकल्ट या टफेस्ट शिफ्ट जो रखी है वो 6 अप्रैल शिफ्ट 1 रखी है। बाकी सब भी एनालिसिस आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये एनालिसिस बच्चों ने जब रिपोर्ट किया तो उसी के अकॉर्डिंगली इनकी डिफिकल्टी लेवल को मेंशन किया गया है बच्चों। अगर इस अप्रैल सेशन की बात करें तो फिजिक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में आप
देखेंगे कि ज़्यादातर जो वेटेज था वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्मोडायनामिक्स से था। ये दोनों हाई वेटेज चैप्टर भी होते हैं, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसीलिए हम बच्चों को जब भी फिजिक्स पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे ये मेंशन भी करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे अच्छे से फोकस करना चाहिए। केमिस्ट्री इस बार रिलेटिवली काफ़ी इजी थी, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आई थी। मैथमेटिक्स मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में बच्चों टफ एंड लेंदी रही, एंड इसके अंदर आपने देखा होगा इंटीग्रल कैलकुलस, राइट, अलजेब्रा, कॉनिक सेक्शन, ये वो वाले पार्ट थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, लेंदी क्वेश्चन थे, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस थे। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं मैथमेटिक्स को टफेस्ट वाली साइड पे रखूंगा, फिजिक्स मॉडरेट लेवल पे था, एंड केमिस्ट्री वाज द मोस्ट इजी वन। अभी हमने बताया कि 6th अप्रैल शिफ्ट 1 वाज द टफेस्ट वन, 4th अप्रैल शिफ्ट 2 वाज द इजीएस्ट वन। 6th अप्रैल वाला बच्चा कह रहा है सर मेरा तो नुकसान हो गया, हाँ, मैं सबसे डिफ़िकल्ट वाली शिफ्ट में बैठा और उसकी वजह से तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे मार्क्स कम रहेंगे। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है तो उसे क्लियर कर लीजिए। जो एनटीए के परसेंटाइल स्कोर होते हैं बच्चों, वो नॉर्मलाइज करके बनाए जाते हैं। इसका किसी शिफ्ट के डिफ़िकल्ट या इजी होने का कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके ऊपर। शिफ्ट वाइज ये परसेंटाइल कैलकुलेट किए जाते हैं, और उसके लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में बैठे हैं तो आपकी परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपका स्कोर होगा उस स्कोर के इक्विवेलेंट या उससे कम वाले स्टूडेंट्स का नंबर पता किया जाएगा, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स appeared on that particular shift multiplied by 100. This is how the percentile score will be calculated. तो अगर डिफिकल्ट शिफ्ट होगी तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, और इजी शिफ्ट एंड डिफिकल्ट शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन के बाद एक नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल बनेगी, राइट, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इजी शिफ्ट में थे या डिफिकल्ट शिफ्ट में थे, ये आपके लिए फाइनल आउटपुट बन के आएगा, राइट। तो इस तरीके से दुखी होने की कोई जरूरत नहीं कि सर मैं डिफिकल्ट शिफ्ट में था तो क्या मेरा स्कोर कम रहेगा या मेरी परसेंटाइल कम रहेगी। नो, वो नॉर्मलाइज करके एनटीए उसकी टेक केयर करता है। बच्चों मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मैंने एक और वीडियो इससे पहले आपको दिया है, आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के वीडियो को देख सकते हैं। अगर मैं इसमें प्रोजेक्टेड परसेंटाइल के लिए बात करूं तो 280 प्लस मार्क्स ऐसे हैं जिन पे आपकी 99.9 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा बनती है, राइट। 210 प्लस मार्क्स 99.5 परसेंटाइल से स्टार्ट हो जाएंगे एंड 99.9 परसेंटाइल तक जाएंगे। सिमिलरली 180 अप्रॉक्स मार्क्स पे 99.1 परसेंटाइल से स्टार्टिंग हो जाएगी बच्चों। 150 मार्क्स 98.3 से 98.9 परसेंटाइल मार्क्स तक की रेंज बनेगी। आप देख रहे होंगे ये एक हाई डेंसिटी जोन है। इस हाई डेंसिटी जोन में अगर मैं बात करूं तो 120 से 180 मार्क्स यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है, मतलब मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स इसी रेंज में होते हैं, राइट। अगर हम बात करें कि 90 परसेंटाइल कहाँ से लगभग स्टार्ट हो जाएगी तो वो 80 मार्क्स अराउंड से आपकी 90 परसेंटाइल स्टार्ट हो जाएगी। परसेंटाइल स्कोर जानने के बाद में बच्चों आप की क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है कि व्हाट टाइप ऑफ रैंक यू विल बी गेटिंग। आइए बताते हैं आपको रैंक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कि किस तरीके से वंस यू नो द परसेंटाइल यू कैन फाइंड आउट योर रैंक। बच्चों अगर आपकी परसेंटाइल 99.9 प्लस में बन रही है, लगभग उसका एक्सपेक्टेड स्कोर 240 प्लस होगा, और आप
उन लकी 1000 टॉप स्टूडेंट्स में आ जाएंगे। 99.5 परसेंटाइल पे आपका इस जो रैंक रहेगा वो लगभग 1000 से 5000 की रेंज में रहेगा। एंड सिमिलरली द अदर परसेंटाइल स्कोर्स आर ऑल्सो मेंशन। तो ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रैंक डिसाइड करती है कि व्हाट ब्रांच एंड व्हाट कॉलेज यू आर गेटिंग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्कोर से परसेंटाइल, परसेंटाइल से रैंक, एंड द रैंक इज द फाइनल फैक्टर विच डिसाइड अबाउट योर कॉलेज सीट। ठीक है बच्चों, बात करते हैं जेई एडवांस की एलिजिबिलिटी की कि मैं जेई एडवांस के लिए कब एलिजिबल हो जाऊंगा। हमने कैटेगरी वाइज इसको बना रखा है, जैसे जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, राइट। ये वो कट ऑफ है जिस पे आप जेई एडवांस की एलिजिबिलिटी लेके आएंगे। अगेन मेक श्योर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें। ये थ्रेशोल्ड कट ऑफ है, यू आर नॉट गेटिंग एनी सीट फॉर द थ्रेशोल्ड कट ऑफ। आपको उससे थोड़ा अबव स्कोर करना पड़ता है टू गेट द सीट इन एनआईटीज एंड ट्रिपल आईआईटीज, राइट। ये तो थ्रेशोल्ड कट ऑफ है, मतलब कम से कम, जैसे अपन नहीं बोलते 33% मार्क्स चाहिए बोर्ड में अगर पास होना है तो उसी हिसाब से आप 33% में अगर कोई आपको बोले कि फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड कट ऑफ बता रहे हैं। जनरल में 93 से 95 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल अगर आपके पास में है तो यू आर एलिजिबल। जनरल ईडब्ल्यूएस बच्चों 80 परसेंटाइल एंड अबव में आप जनरल ईडब्ल्यूएस में एलिजिबल हो जाते हैं जे एडवांस के लिए। ओबीसी एंड जनरल ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट बहुत क्लोज होते हैं, एंड एससी एंड एसटी स्कोर टू बी एलिजिबल। अगेन जैसे मैंने बोला, ये जे एडवांस की एलिजिबिलिटी के लिए ये स्कोर्स हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं करते बच्चों कि आपको किसी एनआईटी या ट्रिपल आईआईटी में एडमिशन मिल ही जाएगा, राइट। अगर हम पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से बात करें तो हम देख सकते हैं 2021 मैंने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है 21 से लेके एंड 2026 के प्रोजेक्टेड स्कोर का। तो आप देख सकते हैं इस बार जो जे एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी बन रही है वो लगभग 93.5 परसेंटाइल पे बन रही है फॉर दी जनरल कैटेगरी। बच्चों ये भी समझ लेते हैं कि क्वालिफाइंग कट ऑफ एंड एडमिशन कट ऑफ में क्या डिफरेंस है। क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब है कि यू आर एलिजिबल टू राइट द जेईई एडवांस एग्जाम। ये आप समझ चुके होंगे, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया भी था, राइट। ये स्ट्रिक्टली बेस्ड होता है एनटीए परसेंटाइल पर, और हम प्रोजेक्टेड परसेंटाइल जो बता रहे हैं इसके लिए वो बता रहे हैं 93, अबाउट 93 परसेंटाइल, राइट। और जैसा मैंने बताया कि ये केवल जे एडवांस की एलिजिबिलिटी को डिफाइन करता है। आपको इसके बेसिस पे कोई सीट मिल जाए 93 परसेंटाइल पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये इसकी गारंटी नहीं। देन व्हाट इज द एडमिशन कट ऑफ, उसको समझते हैं। बच्चों अगर मैं किसी एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी या फिर गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस को अगर देखूं और उनमें सीट मैट्रिक्स को समझूं, तो अगर उनमें सीट मैट्रिक्स को समझने के बाद जिस सीट के लिए मैं एलिजिबिलिटी रखता हूं पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, जो उसकी क्लोजिंग ब्रांच रही होगी, जोशा में आप उनकी पुरानी क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में मेरे को भी बता सकते हैं कि सर मेरी परसेंटाइल स्कोर इतना है, व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी फॉर पर्टिकुलर एनआईटी कंप्यूटर साइंस ब्रांच या ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद कंप्यूटर साइंस ब्रांच। हम कुछ उनको आगे डिस्कस भी करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप उनको मेंशन कर सकते हैं कि सर
इस परसेंटाइल स्कोर पे मेरे को कौन सी ब्रांच मिल सकती है। बच्चों ये प्योरली AIR बेस होता है, आपकी जो ऑल इंडिया रैंक बनेगी 97 प्लस परसेंटाइल मेरे को लगता है स्टेबल NIT में कोर ब्रांचेस के लिए होना चाहिए कम से कम 97 परसेंटाइल, राइट। एक अगर मैं समरी की बात करूं जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, तो हमने बताया कि अप्रैल 6 शिफ्ट 1 वाज द डिफिकल्ट मोस्ट, 93.5 परसेंटाइल जो है वो एडवांस की एलिजिबिलिटी को बताता है। NIT में 97 प्लस परसेंटाइल आपकी सीट कट ऑफ को मैं बता सकता हूँ, जो सीट सिक्योर कर सकते हैं, मिनिमम थ्रेशोल्ड है। एंड टॉप टीयर में अगर मैं बात करूँगा, जैसे कि टॉप टीयर के बारे में अगर अपन बात करें तो NIT में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टॉप मोस्ट रहती है, सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में रहती है। जैसे NIT तिरछी, NIT सूरतकल, NIT वारंगल, तो इनके लिए आपकी परसेंटाइल 99.5 परसेंटाइल प्लस होनी चाहिए बच्चों। 99.5 परसेंटाइल पे आपकी रैंक लगभग अंडर 5000 रहा करेगी, और उस अंडर 5000 रैंक पे आपको NIT में तिरछी, सूरतकल, वारंगल में आपकी फेवरेट ब्रांच CSE मिल सकती है। टीयर 2 की अगर मैं बात करूं तो 99 परसेंटाइल प्लस में आपको टीयर 2 कॉलेजेस की ब्रांचेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। 5000 से 15000 तक की रैंक 99 परसेंटाइल प्लस में बनेगी, और उसमें जो भी टॉप NIT है उनकी कोर ब्रांचेस का मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये ब्रांचेस, या फिर अच्छे वाले IIITs लाइक द हैदराबाद, IIIT दिल्ली, ये सब आपको उसके अंदर मिल जाएंगे कोर ब्रांचेस में। अगर मैं मिड टीयर के बारे में बात करूं तो 97 प्लस परसेंटाइल अगर आपकी है तो आपकी रैंक अप्रोक्सीमेटली रहने वाली है 15,000 से 40,000 के स्कोर के बीच में। एंड इस रैंक पे आपको मिड टीयर NITs या स्टैंडर्ड ट्रिपल IITs जो हैं वो आपको मिल सकते हैं, जो कि न्यू NITs एंड ट्रिपल IITs है। वहाँ पे आपको कोर ब्रांच मिल सकती है। हो सकता है कि अगर आपके रैंक 15 से 20,000 के बीच में है तो आपको CSE एंड ECE भी मिल जाए, राइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड में यही ब्रांचेस रहती है बच्चों। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो CSE ब्रांच की सबसे ज़्यादा डिमांड, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आ जाती है, और फिर उसके बाद अपनी कोर ब्रांचेज आ जाती है जैसे मैकेनिकल, सिविल एंड अदर्स, राइट। तो दीज आर द कोर ब्रांचेस। इस तरीके से इनका डिवीजन होता है। जैसे हमने बात की कि NIT तिरछी, अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एग्जाम को देख रहा हूँ तो पिछले साल के जोशा की रैंकिंग को देखते हुए ये लगता है कि 2026 में इसकी एक्सपेक्टेड ओपनिंग रैंक होगी 800 एंड क्लोज हो जाएगा 1000 पे। मोस्ट डिमांडेड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच रहती है, टॉप NIT तिरछी है, आप सब जानते हैं इस चीज़ को। NIT सूरतकल के लिए बात करें तो ओपनिंग रैंक 900 एंड क्लोजिंग रैंक बच्चों 1200। NIT वारंगल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूं तो 1000 से 1400 के बीच में जो रैंक रहेंगी उनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल सकती है, राइट। 99.5 परसेंटाइल के लिए लगभग 210 प्लस रो मार्क्स होने चाहिए। आई एम श्योर यहाँ तक की कहानी आप सबको क्लियर है। टीयर 2 आप देख सकते हैं, मैंने IIITs हैदराबाद, IIIT इलाहाबाद, IIIT दिल्ली, इनको कैटेगरी में रखा है बच्चों। मिड टीयर NITs में भी CSE ब्रांच जैसे NIT राउरकेला, NIT कलिकट, MNIT जयपुर, इनमें आपको 90 से 99.5 परसेंटाइल पे कोर ब्रांचेस मिल सकती है along with the CSE।
अगर अपन बात करें मैक्सिमाइजिंग द 90 to 96 परसेंटाइल ब्रैकेट, तो यहाँ पे 80 से 120 मार्क्स की रेंज बनती है। इसमें आपको लोअर NITs मिल सकते हैं। होम स्टेट कोटा में उसके आपको फ़ायदा मिल सकता है अगर आपके होम स्टेट कोटा वहाँ पे लगता है। नॉन CSE कोर ब्रांचेस मिल सकते हैं, या फिर जो नियर NIT कैंपसेस हैं वहाँ पे आपको CSE ब्रांच भी मिल सकती है। टॉप GFTIs हो सकते हैं गवर्नमेंट फंडेड, जिनमें से पैक चंडीगढ़, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। CSE का टारगेट जो यहाँ पे रहता है बच्चों वो 6000 से 7000 रैंक के बीच में रहता है। बिट मैसरा हो सकता है, असम मिजोरम की यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है, वहाँ पे थोड़ी रैंक ज़्यादा भी है तो आपको अच्छी ब्रांच मिल सकती है। उसके बाद में प्रीमियम स्टेट एंड प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं, जहाँ पे आपको JEE के एक स्कोर पे कुछ कोर ब्रांचेस वहाँ पे मिल सकती है। फाइनली यहाँ पे हम अगर इसको कंक्लूड करेंगे तो मैं आपको एक एडवाइजरी यहाँ पे देना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अपना स्कोर NTA की ऑफिशियल साइट आफ्टर दी चैलेंज, NTA एक बार फिर इनको रिलीज करेगा, उस टाइम पे NTA की आंसर की को चेक करिएगा, अपना ऑनेस्ट स्कोर कैलकुलेट करिएगा। मेमोरी बेस्ड वालों पे इतना डिपेंड नहीं करना है, राइट। एंड वेट फॉर द नॉर्मलाइजेशन। NTA अपने स्कोर का नॉर्मलाइजेशन कैसे करता है मैंने आपको अभी अपनी शीट में बताया था। क्वालिफाइंग मार्क्स को ध्यान में ना रखते हुए बल्कि उनसे थोड़ा सा ऊपर के स्कोर को जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब जब एडवांस की एलिजिबिलिटी होती है, राइट, वो आपको सीट की गारंटी नहीं देता। उसके लिए आपको थोड़ा और ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा एनालिसिस रिलेटेड टू द कट ऑफ JEE मेंस 2026। कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर मेंशन करिए, शिफ्ट मेंशन करिए, कैटेगरी मेंशन करिए, एंड आई विल रिप्लाई टू टेंटेटिव परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज, कि आपको कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी। तो बच्चों आज के इसको यहीं पर ही हम कंक्लूड करते हैं। बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप कौन सी शिफ्ट में थे, आपका क्या स्कोर रहा है। और जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।